हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि मोक्षदा एकादशी कहलाती है। इसे मुक्ति की एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। यह इस साल की आखिरी एकादशी है। अपने नाम के स्वरूप ये एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से पाप खत्म हो जाते हैं, वह पितरों को भी मोक्ष मिलता है। इस एकादशी को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी, अतः यह दिन गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस साल मोक्षदा एकादशी की तिथि को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की सही तिथि क्या है, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा तथा व्रत पारण का समय क्या है, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। मोक्षदा एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 दिसंबर दिन शुक्रवार को सुबह 8:17 से है तथा एकादशी तिथि का समापन 23 दिसंबर दिन शनिवार को सुबह 7:12 तक रहेगा। इस प्रकार दो तिथियों में एकादशी का व्रत पड़ रहा है। 22 दिसंबर दिन शुक्रवार को दशमी तिथि युक्त एकादशी है। इस दिन गृहस्थ जीवन वालों के लिए व्रत रखना काफी शुभ रहेगा तथा 23 दिसंबर दिन शनिवार को द्वादशी तिथि युक्त जो है एकादशी पड़ रही है। द्वादशी तिथि युक्त जो एकादशी होती है उसे वैष्णव संप्रदाय के लोग व्रत रखना शुभ मानते हैं। तो इस प्रकार आप दोनों दिन में आपको जो भी आपको सही तिथि लगे आप उस दिन इस व्रत को रख सकते हैं। अब हम एकादशी की इन दो तिथियों के अनुसार जब हम व्रत रखेंगे तो व्रत का पारण का समय जान लेते हैं। व्रत का पारण या व्रत को खोलने का जो तिथि होती है वो द्वादशी तिथि मानी जाती है। द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारणा करना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हरिवासर के समय में व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। तो जो लोग दशमी युक्त एकादशी तिथि को व्रत रखेंगे उन्हें यह ध्यान रखना है कि वे द्वादशी तिथि को हरिवासर समय समाप्त होने पर ही व्रत खोलें। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि की शुरुआत से ही माना जाता है तथा 3-4 घंटे तक ये लगभग रहता है। द्वादशी तिथि का प्रारंभ 23 दिसंबर दिन शनिवार को सुबह 7:13 से होगा। द्वादशी तिथि का जो समापन होगा वो 24 दिसंबर को दिन रविवार सुबह 6:24 तक है। इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। जो लोग 22 दिसंबर को एकादशी तिथि का व्रत रखेंगे उन्हें 23 दिसंबर को ही व्रत का पारण करना है तथा जो लोग 23 दिसंबर को एकादशी का व्रत रखेंगे वो 24 दिसंबर को अपने व्रत का पारण करेंगे। अब हम जानते हैं दोनों तिथियों में व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। जो लोग 22 दिसंबर को व्रत रखेंगे उनके लिए 23 दिसंबर दिन शनिवार को व्रत का पारण समय रहेगा दोपहर 1:22 से 3:25 तक तथा जो 23 दिसंबर को एकादशी का व्रत रख रहे हैं उनके लिए व्रत का पारण का दिन जो है 24 दिसंबर को जो शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:10 से सुबह 9:14 तक। 23 दिसंबर को व्रत का पारण करने वाले लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि सुबह के समय आप पूजा कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, परंतु व्रत खोलने में अन्न या नमक का सेवन आपको शुभ मुहूर्त में ही करना है। इससे पहले आप अन्न का सेवन नहीं कर सकते। तथा 24 दिसंबर को व्रत का पारण करने वालों को इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है क्योंकि त्रयोदशी तिथि का भी प्रारंभ उस दिन हो जाएगा। तो ऐसे में आपको बहुत कम समय मिलेगा व्रत का उपवास का पारण करने के लिए। तो उम्मीद है जो भी आपको तिथि को लेकर जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। अब हम जानते हैं एकादशी की पूजा कैसे करनी है। वे मोक्षदा एकादशी इतनी खास क्यों मानी जाती है। इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर घर की अच्छे से साफ सफाई करके स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु को स्नान आदि कराकर उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें, उन्हें पीला ही तिलक लगाएं तथा पीली ही वस्तु उनको अर्पित करें। पीला चंदन लगाएं, पीली फल पीली मिठाई जो है उनका भोग लगाना चाहिए। क्योंकि इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है तो इस दिन आप भगवत गीता का पाठ अवश्य करें, भगवत गीता की पूजा करें। वे हो सके तो भगवत गीता की पुस्तकों का दान भी ऐसे लोगों को करें जो इन पुस्तकों को पढ़ सके तथा जिनके मन में इन पुस्तकों के प्रति श्रद्धा हो। आप मंदिर में भी इनका दान कर सकते हैं। ध्यान रखें कि कभी भी अयोग्य व्यक्तियों को धार्मिक पुस्तकों का दान नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने पर आपको दोष भी लग सकता है। भगवान के आगे घी का दीपक जलाएं तथा भगवान के मंत्रों का जाप करें। इसमें आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णुवे नमः का जाप कम से कम 1 माला तो आपको अवश्य ही पूरी श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। इसके पश्चात आप व्रत की कथा पढ़ें व सुने तथा भगवान के व्रत का संकल्प लें तथा अपने व्रत का प्रारंभ करें। आप भगवान विष्णु को सुबह आप केवल फलों का ही भोग लगाएं तथा उनको तुलसी पत्र अर्पित करें।
इसके अलावा आप मेवों का भी भोग लगा सकते हैं। दिन भर उपवास रखने पर आप शाम को आप पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें, वे उनको भोग लगाएं। भोग में तुलसी पत्र अवश्य रखें तथा अगले दिन पारण करने से पहले भी आप पूजा करें। वे दान की जो सामग्रियां हैं उनकी भी पूजा करें तथा सामर्थ्य के अनुसार पीली फलों का दान या पीली वस्तुओं का दान भी आप अवश्य करें तथा व्रत का पारण आप जल व तुलसी दल से ही करें, क्योंकि यह सबसे शुभ माना जाता है कि जो लोग व्रत का पारण करते समय तुलसी दल अपने मुख में रखते हैं उनके सभी पापों का नाश हो जाता है और भगवान विष्णु उनका व्रत भी स्वीकार करते हैं। तुलसी पत्र के अलावा आप भगवान विष्णु को आंवला व बेर भी अर्पित कर सकते हैं। एकादशी व द्वादशी के दिन घर में शुद्ध व सात्विक भोजन बनाना चाहिए तथा एकादशी के दिन चावल का सेवन या प्रयोग नहीं करना चाहिए। महिलाओं को सर से स्नान नहीं करना चाहिए इस दिन तथा तुलसी में जल भी अर्पित नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, परंतु पूजा के लिए अगर आपको तुलसी पत्र चाहिए तो उसे आप एक दिन पहले ही तोड़कर अवश्य रख लें। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें तथा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हरे कृष्णा।